Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9th chapter number 4, Understanding 3 paper. There are 14 questions in this paper with 3 long and 11 short questions. First question, what is difference between polar and non-polar covalent compounds? तो आप difference की form में लिखेंगे. Okay. So you will write, I will show you here. The compound resulting from polar covalent bonds are called polar compounds. ठीक है. और दूसरी तरफ आप लिखेंगे the compounds resulting from non-polar covalent bonds are called non-polar covalent compounds. एग्जाम्पल आप लिखेंगे यहाँ पर ये वाटर की, और नॉन पोलर में आप लिखेंगे H2 की, H2 एंड Cl2. देन आप सेकेंड डिफरेंस लिखेंगे कि पोलर में आप लिखेंगे these compounds have difference of electronegativities between their atoms. Okay. और नॉन पोलर में आप लिखेंगे these compounds do not have the difference of electronegativity between their atom. Okay. You can also write the third point if you want. तो आप थर्ड पॉइंट के लिए पोलर में लिखेंगे the bond pair is not attracted equally between the atoms. और नॉन पोलर में आप लिखेंगे द बॉन्ड पेयर इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली. ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन करेंगे. अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा. हमारे पास है जी कोई भी पोलर कंपाउंड, यानी कि उसमें पोलर बॉन्ड हो. ठीक है, जो बच्चे पोलर कंपाउंड होते हैं लाइक वाटर का अगर हम बना लें, ठीक है, तो एक इधर मैं नॉन पोलर बना लेती हूँ लाइक HH. ओके, सो ये क्या है, पोलर, और ये है जी नॉन पोलर. सो पोलर में बच्चे जो आपके पास दरमियान में बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है, ये एक बॉन्ड, ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर है. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ है. तो जब पोलर कंपाउंड्स होते हैं उनमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है. ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की बहुत कम है. यानी अगर आप इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को माइनस करेंगे तो एक ख़ास बड़ी वैल्यू आएगी. ठीक है, तो दैट मीन्स इनके दरमियान डिफरेंस है ज़्यादा. जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है तो ये जो बॉन्ड का पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये इन दोनों के पास इक्वली शेयर नहीं होता. ये किसी एक की तरफ ज़्यादा शेयर होता है. ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है. इनमें से ऑक्सीजन की ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, हाइड्रोजन कम अट्रैक्ट करता है. सिमिलरली ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, इसमें भी ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. ओके, तो ऑक्सीजन के ऊपर इस वजह से पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है. ओके, तो दिस कॉल्ड पोलर. लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए बच्चे, तो ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्ड पेयर है, इक्वली शेयर हो रहा है. जितना इसने इसको खींचा उतना ही इसने खींचा, बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर एटम, बोथ हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. देयर इज नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. नो वन इज अट्रैक्टिंग दिस बॉन्ड more towards itself. ठीक है, so this bond pair is equally shared between the 2 atoms. That's why it's called a non-polar covalent bond. So next, why are dipole-dipole forces of attraction not found in halogen molecule? Okay, so you will write halogen molecule are made up of same type of atom. There is no difference of electronegativity between them. That's why poles are that's why halogen molecule is not polar and there are no dipole-dipole forces of attraction between them. ठीक है,
अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ मैंने क्या बोला है। क्या होता है बच्चे, वो हैलोजन की बात कर रहे हैं। हैलोजन 7 ग्रुप के मेंबर्स को कहते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब बच्चों ये जो चारों के चारों हैं, जब आप उनके मॉलिक्यूल, उसने कहा है हैलोजन मॉलिक्यूल, उसने एटम नहीं कहा, ठीक है, मॉलिक्यूल की बात करते हैं, उस दैट मीन्स कि दो फ्लोरीन ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है और F2 मॉलिक्यूल बन गया। सिमिलरली Cl2 की बात हो रही है, Br2 की बात हो रही है, I2 की बात हो रही है, सिंगल एटम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो कहते हैं इनमें डाइपोल डाइपोल क्यों नहीं है। डाइपोल डाइपोल बच्चों तब होती हैं जब पोल्स हों, जब इस तरह से पार्शल माइनस पार्शल प्लस चार्जेस हों, लाइक वाटर में आपने देखे हैं, ठीक है। तो ये चार्जेस हों, जब कोई कंपाउंड पोलर हो तो ही डाइपोल आ सकता है। जबकि अगर आप इनमें देखें, ये क्या है, ये नॉन पोलर हैं, लाइक दिस हाइड्रोजन, दे बोथ आर मेड अप ऑफ सेम एटम। सिमिलरली फ्लोरीन है FF, ये क्या है, ये सेम एटम्स हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। दैट्स वाई ये इनके दरमियान कोई पार्शल माइनस पार्शल प्लस नहीं आ सकते, दैट्स वाई डाइपोल फोर्सेस नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट है, वाई डू एटम स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बच्चे आपको पता है कि कौन एटम्स क्यों नोबल गैस की लेना चाहते हैं, बिकॉज नोबल गैस स्टेबल होते हैं और हर एटम स्टेबल होना चाहता है, ठीक है। तो एटम्स स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट गैस इलेक्ट्रॉन नोबल नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू अटेन स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। सो यू विल राइट only valence electrons are involved in chemical bonding. These electrons are called bonding electrons. Okay, यानी बच्चे बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिर्फ वही बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बाकी इनर इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा नहीं लेते। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डेल्टा साइन एंड व्हाई डेवलप। ओके बच्चे, डेल्टा साइन को देख लेते हैं कि क्या है जी। ये इसी टॉपिक के अंदर आपके पास है पोलर वाले में। ये द डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये है जी इसका आंसर। और साथ में आप वही वाटर जो मैंने बनाया था उसी तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बच्चों मैंने ऊपर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि चार्जेस क्यों आते हैं, कब आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने चार्जेस के साथ साइन लगाए, साइन को कहते हैं डेल्टा साइन, ठीक है। तो ये जो है इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ के डिफरेंस होते हैं उस वजह से आता है इनके ऊपर। नेक्स्ट है जी, वाई इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन मेटल्स। इसका भी रीज़न आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आएगा, ठीक है। क्या है कि जी आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ब्रीफली इसमें है क्या, कि बच्चे जब मेटल्स होते हैं उनके साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। साइज़ बच्चों बड़े होते हैं उसका मतलब है उनके अंदर शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो अपने क्लोज वाले शेल्स को तो ट्रैक करता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो होल्ड है अपने आउटर मोस्ट शेल के ऊपर नहीं जा पाता, ठीक है। तो इस वजह से जो उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत लूजली अटैच होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से उनको रिमूव करने में बहुत ही कम एनर्जी लगती है, ठीक है। तो इस वजह से इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। तो मेटल्स जो हैं, यही सारी रीजंस हैं कि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव कर देते हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और वो जो उनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फिर वो लूज और फ्रीली मूव कर रहे होते हैं इन द स्पेसेस बिटवीन एटम्स ऑफ मेटल। ओके, नेक्स्ट इज डिफाइन डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। देयर यू गो, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें आपके पास है जी डेफिनेशन कि हर बॉन्डेड एटम अगर दो दो इलेक्ट्रॉन अपने दे
बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से दो बॉन्ड के पेयर्स बन जाते हैं और इसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। रिप्रेजेंटेशन क्या है कि इसे डबल लाइन से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। एग्जांपल है आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के देखें आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 6 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ब्लैक वाले, वो तो इसके लॉन पेयर की फॉर्म में ऐसे ही रहते हैं। बाकी ये जो 2 हैं पिंक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये अपने बॉन्डिंग के लिए यूज़ करता है। इसी तरह एक और ऑक्सीजन है, वो भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करना चाहता है बॉन्डिंग के लिए। जब दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो 2 पेयर्स बन गए सेंटर में, ठीक है। दैट मीन्स डबल बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो अभी मैंने ऊपर पोलर कंपाउंड में आपको सारा एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। जिसमें आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दूँ, ठीक है। ये इतनी आपके पास डेफिनेशन आएगी नॉन पोलर की, और यहाँ से आपके पास पोलर की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। साथ में आप एग्जांपल्स मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, ठीक है। तो ड्यू टू द मूविंग मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अभी जब मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब बच्चे इलेक्ट्रॉन्स जिस भी चीज़ के इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्री मूव कर रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ फोर्सेस आर फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड। तो यू विल राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। इनमें जो फोर्स होती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन यानी चार्जेस से रिलेटेड, तो इनके चार्ज होते हैं ना, प्लस माइनस ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, दैट्स वाई इस फोर्सेस को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, अगेन एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड to become stable by attaining noble gas electronic configuration. नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन डाइपोल डाइपोल इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन आएगी, एग्जाम्पल आएगी और एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। आपके पास इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर प्रेजेंट है लास्ट में। यहाँ से आप नेट से स्टार्ट करेंगे, नेट, ठीक है। नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ओके। यानी दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने पोलर का सारा पढ़ लिया, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ आ गई जैसे मैंने बताया था कि वाटर पोलर है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड हो जिसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो जाए, चार्जेस डेवलप हो जाएं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जब इस तरह का एक मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल्स के पास जाता है, एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ वाले, तो ये एक है इसके साथ, ये है इसके साथ, ये साथ साथ वाले कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एक दूसरे के आसपास हैं, ठीक है। वो अपने आप को खुद ब खुद इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ के सामने दूसरे मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड आ जाए, ठीक है। फिर ये ऑपोजिट आपस में थोड़ा सा वीक अट्रैक्शन करते हैं, उसे कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, ओके। साथ आप ये HCl वाला बनाकर भी शो करेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। नेक्स्ट इज define coordinate covalent bond or explain with example. You will write definition, then you will representation, you will give representation, then a formation, and then you will got example. So this is a coordinate covalent bond जिसको dative covalent bond भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो एक ही बॉन्डेड एटम डोनेट कर रहा होता है, ठीक है। बॉन्डेड एटम यानी ये नाइट्रोजन एटम है जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये नाइट्रोजन एटम अकेला नहीं है, ये ऑलरेडी बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ठीक है। दैट्स वाई उसने लिखा है कि एक बॉन्डेड एटम ही डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को। तो इस तरह की बॉन्डिंग को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। होती है कोवलेंट ही है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है उसको ये आपस में शेयर ही करते हैं, ठीक है। अब इसमें जी एक जो स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रही होती है, एटम है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उसे कहते हैं डोनर, और जो ले रहा होता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर। और रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्मॉल एरो, एरो से शो करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, और एरो का जो हेड है वो उस एटम की तरफ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सो
नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉन पेयर के जो अच्छा मैं आपको इसको ड्रॉ ही करके बता देती हूँ। लाइक स्टूडेंट्स, NH3 है आपके पास, NH3, ठीक है। ये किसका है जी मॉलिक्यूल? NH3 किसको कहते हैं? अमोनिया को। अमोनिया में नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ये 5th ग्रुप का मेंबर है। तो इसके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी के जो 2 हैं वो इसके पास ऐसे ही होते हैं, फ्री होते हैं, अवेलेबल होते हैं। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन? ओनली 1। ये इसका हाइड्रोजन का, ये इस हाइड्रोजन का, और ये इस हाइड्रोजन का। तो इस तरह अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है कि अमोनिया ने ये 3 बॉन्ड्स, ये लाइन की फॉर्म में मैं शो कर दूं अगर बॉन्ड्स को, तो 3 बॉन्ड उसने हाइड्रोजन्स के साथ बनाए होते हैं, बट स्टिल उसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर फ्री होता है, ठीक है। तो ऐसा पेयर जो कि बॉन्डेड नहीं है, ये बॉन्डेड नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, बॉन्डेड नहीं है, तो जो नॉन बॉन्डेड पेयर होता है उसे कहते हैं लॉन पेयर। ओके, सो अमोनिया के पास 1 लॉन पेयर है एंड 3 बॉन्ड पेयर्स भी हैं, ठीक है, जो बॉन्डेड है। अच्छा, अब क्या होता है, अमोनिया के पास ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, दैट्स वाई ये डोनर का काम करता है। डोनर मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता हो, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे सकता है। अब हमारे पास एक स्पीशी आती है H पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसके ऊपर प्लस चार्ज का मतलब, प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका हो। तो यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल चुका है, इसके पास नहीं है, इट हैज़ ऑलरेडी गिवन आउट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, सो दैट मीन्स इट इज़ नाउ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसीलिए अमोनिया जो अपना लॉन पेयर है वो इसको डोनेट करती है, ठीक है, डोनेट करती है, और आपके पास न्यू बॉन्ड बन जाता है अमोनिया, और ये इलेक्ट्रॉन इसने उसको दिया, हाइड्रोजन को, तो जो H का जो प्लस चार्ज था वो यहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अमोनियम आइन। ओके, नेक्स्ट है जी आपके पास अनदर एग्जांपल। एक तो अमोनिया की तो आपको समझ आ गई कि अमोनिया के पास एक फ्री, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है हेयर। तो इसी तरह बच्चे एक और एटम है, उसका नाम है जी BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3, ओके, 3 ये होते हैं। फ्लोरीन जो है उसके बाहर होते हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये 7 ग्रुप का मेंबर है, तो 2 4 6 इसके बाहर लॉन पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है। सिमिलरली ये वाला जो फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाने में यूज़ करता है, बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर्स की फॉर्म में रहते हैं। सिमिलरली ये वाले फ्लोरीन की बात होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स के पास 3 बॉन्ड पेयर हो गए। लेकिन अगर आप बोरोन को देखें, बोरोन ने 3 बॉन्ड बनाए, इस वजह से ही बॉन्ड बनाता है एटम के वो 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद देखते हैं इसका ऑक्टेट पूरा हुआ या नहीं। तो जी 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ये हो गए, 2 हो गए ये, और 2, यानी अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट नीड्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, डेफिशिएंट है। तो ये भी बच्चे, ये भी H पॉजिटिव की तरह डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया इसको भी अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर कर सकती है, ठीक है। तो यह आपके पास बन जाएगा अनदर NH3, और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है एरो आप उसकी तरफ लगाएंगे, BF3 की तरफ। ओके, सो ये आपके पास है जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड।
ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियाँ बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियाँ आप कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो यही सारा कुछ उसने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन इन डिटेल पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, आप इनकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर एग्जांपल्स और फिर उसका थोड़ा एनालिसिस देंगे आयनिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करके। इसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का बताया था, ठीक है, तो वही चीज़ है कि लेट्स सपोज आई हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, उसमें 2 हाइड्रोजन है, हर हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि ये बॉन्ड दोनों सिमिलर एटम है, दोनों ही हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, सेम एटम है, दे हैव नो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसलिए इस बॉन्ड के पेयर को ये इक्वली शेयर करते हैं, ये भी उतना ही शेयर करता है जितना ये शेयर करता है, इक्वल शेयर, ठीक है। तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, जिसमें बॉन्डेड पेयर इक्वली शेयर हो जाए बिटवीन 2 एटम्स, ठीक है। अब अगर पोलर की बात कर लें तो HCl ले लेते हैं, ठीक है। HCl का मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन ने दिया हुआ है और एक क्लोरीन ने दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, बाकी क्लोरीन के होते हैं टोटल 7 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बिकॉज ये 7 ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, बाकी के 6 इसके ऊपर एज सच ही रहते हैं, ठीक है। तो खैर ये इसका जो बॉन्ड पेयर है, होता क्या है कि ये डिफरेंट एटम्स हैं, ये सेम इनकी तरह सेम नहीं है, ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, दे आर डिफरेंट, ठीक है। जब ये डिफरेंट हैं, डिफरेंट एटम्स, ठीक है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी ज़्यादा होता है, दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी इनमें एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड पेयर जो है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये अब इक्वल, दोनों के दरमियान इक्वल शेयर नहीं होगा, बल्कि क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाएगा, क्लोरीन इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, बिकॉज क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की तरफ ये कम जाएगा, कम अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह के कंपाउंड्स को कहते हैं पोलर, ठीक है, पोलर, इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो बॉन्डेड पेयर है वो इक्वली शेयर ना हो, किसी एक एटम की तरफ वो ज़्यादा शेयर हो, तो इस तरह के बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आ सकती हैं, लाइक वाटर की आ सकती है, देखें वाटर, ठीक है, इसमें भी ऑक्सीजन ज़्यादा बॉन्ड्स को अपनी तरफ खींचता है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल प्लस, ठीक है। इस तरह फिर HF है, इसी तरह से HCl है, जिन जिन कंपाउंड्स में पोलर बॉन्ड होगा उसे पोलर कंपाउंड कहेंगे। आगे जी एनालिसिस है कि अगर आप ये हम यहाँ पे यही बात करें ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है जी, तो ये पोलर है। तो इस तरह का एक आपने आयनिक कंपाउंड भी, आयनिक बॉन्ड भी तो पढ़ा है, उसमें भी यही था कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जैसे सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन की ज़्यादा होती थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सोडियम की बहुत कम होती थी, ठीक है। तो वो भी तो आयनिक, वो भी तो इसी तरह के थे, लेकिन उन्हें आयनिक बॉन्ड कहते थे, तो इसलिए इनके दरमियान कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है।
लेकिन बात ये है कि वहाँ पे तो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता था, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं है, यहाँ पे शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की। हाँ, अलबत्ता इस बॉन्ड को वो ज़्यादा खींच रहा है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफ़र उसकी तरफ नहीं हो गया। अभी भी ये बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी एसोसिएटेड है, ठीक है। अच्छा, तो अब कैसे उसने कहा है कि अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो आयोनिक बॉन्ड कहलाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंस 1.7 से कम होगा तो फिर वो कोवलेंट यानी कि पोलर कहलाएगा, ठीक है। तो ये है जी इसमें।